मास्टर ने, देखो ली मैम वहां पे गई, ली मैम ने टोटल आने जाने का रुकने का जो एक्सपेंस किया, उस एक्सपेंस में उन्होंने 2 लीडर वहां से निकाल के लाए, तो 2 लीडर निकालने का टोटल एक्सपेंस लगभग 3 से 4 लाख रुपए उनको गया। इंपीरियल मास्टर ने लगभग 200-250 लोगों को प्रोग्राम वहां पे किया, उसका टोटल एक्सपेंस उनका 11 लाख रुपए गया। हम लोगों ने यहाँ बैठे बैठे 250 से 300 लोगों का टीम साइज क्रिएट कर दिया, हमारा टोटल एक्सपेंस मुश्किल से 18 से 20 हजार रुपए गया। किसने बेहतर काम किया? कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं धंधा, इसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो कर रहा है उसी से पूछवाऊंगा आपको कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं बांग्लादेश में काम करने के लिए, मत करना बांग्लादेश में काम करने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी कोई काम अगर हमारी टीम करती है, पहली बार में किसी को समझ नहीं आता है वो होता क्या है। जब बांग्लादेश से इंपीरियल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, तब सब लोग घुस के वहीं पे काम करना शुरू कर देंगे। दिस इज पैटर्न, ये हमारा बिहेवियर है, ये हम लोग ह्यूमन साइकोलॉजीज ऐसी बनी हुई है। बांग्लादेश में एक आदमी है, आप जान के हैरान हो जाओगे। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, मेरे को आंसर करना आप लोग, ठीक है? अगर आपके लेफ्ट में 18,000 और राइट में 20,000 लोगों का टीम साइज है, क्या आप लोग 4 साल बिना कमाई के, जीरो कमाई के, एक्सपेंस लगा लगा के काम करोगे? कितने लोग करेंगे? अगर आपके लेफ्ट में 18,000 का टीम साइज बन जाए, 20 में राइट में 20,000 का टीम साइज बन जाए, कितने लोग करेंगे? करने में फायदा है नुकसान है? फायदा है कि नुकसान है करने में? चैट में बताइए। अपना अपना आप ओपन ओपिनियन शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नुकसान है तो नुकसान भी बता सकते हो। एनीवन? ये बात मैं कर रहा हूं, एक बंदा है चेतन, बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में। उसने इंडिया में कभी काम ही नहीं किया, इंडिया में कभी काम ही नहीं किया। उसने 5 साल नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ जो है बांग्लादेश में काम किया। लेकिन उसने जो पेन लिया, उसने जो सेक्रीफाइस किया है, वो उसको जो बेनिफिट देने वाली है, वो बेनिफिट उसको मिलेगा कब? जब लॉन्च हो जाएगा, इसके पहले नहीं मिलेगा। तो क्या वो हर किसी को बोल रहा है कि वो काम करे? और जैसे ही वो बांग्लादेश लॉन्च होगा, उसका मेजॉरिटी टीम साइज उसका है, आपको वो हमारी जो टॉप रैंक होल्डर है इंडिया, उससे बड़ी रैंक अचीव करते हुए दिख जाएगा। हमारे यहाँ पे स्टार मास्टर है, उस स्टार मास्टर से स्टेबिलिटी जो है वो बांग्लादेश में अचीव कर लेगा। इसका मतलब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं आप बांग्लादेश में काम करो, नहीं, मत करो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो चीजें समझ में नहीं आती हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। उसके पीछे बहुत दूर की चीजें प्लान करके चीज काम कर रहे हैं। हम लोग अभी दुबई में काम करने का प्लान कर रहे हैं, हम लोग अभी और भी 10 कंट्रीज को लाइन अप करके रखे। हर किसी के साथ में काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। जिसको ये विजन समझ में आता है, जो उस विजन को हजम कर सकता है, जो बिना प्रॉफिट बिना लॉस पे उतने समय तक टिक सकता है, लोगों को रिटेन कर सकता है, वो क्षमता डेवलप कर सकता है, उसके साथ में काम किया जाएगा। उसमें कोई गिले शिकवे होने ही नहीं चाहिए। नहीं कर सकते हो तो इट इज ओके ना, लेकिन आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो उन पर्टिकुलर मेथड? और उसी में ये तो वही हो गई भाई कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, राइट? सो काइंडली डोंट डू दिस, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है? तो अब आपको जब चेतन अचानक से शेरोन राज मास्टर दिखेगा, इंडिया का एक आदमी जो अभी एजेंट भी नहीं है, वो जो स्पेशल एजेंट है अभी, वो आपको अचानक से शेरोन राज मास्टर दिखेगा तो शॉक मत होना। उसने ना झोंका है अपने आप को, 5 साल बिना प्रॉफिट बिना लॉस पे जो है वो काम किया हुआ है, जब जाके उसका टीम साइज डेवलप हुआ, रिटेन करके रखा है। 400-500 लोग उसके जूम मीटिंग में आते हैं, और मैं आपको सिर्फ 2 लोगों को अनम्यूट करके, 3 लोगों को अनम्यूट करके बताता हूं कि आपको बांग्लादेश में कैसा आदमी मिल रहा है। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर में बताना, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर में, ठीक है? एक मैंने शाहिद को अनम्यूट किया है। शायद शॉर्ट में बताओ बांग्लादेश का एक्सपीरियंस 30 सेकंड के अंदर में। आपके पास में अनम्यूट का ऑप्शन है शायद। ओके, शायद को शायद आवाज नहीं आ रही है। मैं संतोष जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। संतोष सर, आप अनम्यूट करके बताएं, फिर इसके बाद में मैं आगे कुछ और अपडेट शेयर करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और काफी अच्छा अपने फ्रीक्वेंसी के लोग कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं है। अच्छी बात है कि डिजायरस है, ये अच्छी बात है। प्रोफाइल भी ठीक ठाक है
और उस प्रोफाइल के लोग इंडिया में तो एटलीस्ट किसी न किसी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे होते हैं, ऐसे लोग भी तलाश रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। करेक्ट, थैंक यू सर। मुकेश सर को मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। यस सर, थैंक यू। मैं काफी लेट हो गया, बट जो काम की बातें थी शायद मैंने सुन ली। और मेरी 2 मीटिंग अभी बांग्लादेश के साथ खत्म हुई है सर। और जो आपने मुझे बोला, अभी आपने सबको बोला कि लेफ्ट में 15,000 और 20,000 ऐसे मेरे को डीएक्शन के लीडर मिले हैं सर। और मैंने उनसे इतनी बात कही थी सिर्फ कि सर यहाँ पे प्री लॉन्चिंग है। बोला सर मेरे को पता है, मुझे पता है सर, और मेरी ऑलरेडी 45,000 की टीम है, ठीक है, 45,000 की टीम है। मैं सुन के शौक हो गया सर। इतना तो मैंने पिछले 6 साल में इंडिया में नहीं सुना था। एंड उसने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। और इमीडिएटली आप देखा होगा सर, आप तो ग्रुप में हो, और खूब सारी आज ज्वाइनिंग लगी हैं। और वहाँ पे मतलब लेडीज भी हैं एंड जेंट्स भी हैं। और उन्होंने मुझे मलेशिया एंड यूएई की कुछ कॉन्टेक्ट्स दिए हैं और बोले कि सर कि मैं उन सबको भी लेके यहाँ आने वाला हूँ। बांग्लादेश में दिसंबर में लॉन्च होगा, डोंट वरी सर। वो इतने फ्री हैं, उनको नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम इतना बढ़िया समझता है उनको। दे आर लुकिंग फॉर, दे आर थर्स्टी फॉर एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे लोग ना ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, बट वहाँ ऐसा नहीं है सर। उनको समझ में आता है कि प्री लॉन्चिंग क्या है। और मैंने जितना हो सका उनको बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है सर, बांग्लादेश में जब होगा तब होगा, बट मैं आपको रेफरेंसेस देता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत रेफरेंसेस दिए हैं। और इसीलिए मैं टाइम पे मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं मलेशिया कनेक्ट था, यूएसए कनेक्ट था। हो सकता है कल वहाँ की ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब वो बांग्लादेश वाला लीडर इतना विजनरी है कि सर उसको पता है कि मेरा प्रॉफिट तब होगा जब बांग्लादेश में लॉन्च होगा, बट उसने वो रेफरेंसेस मुझे दिए हैं। तो सर आउटस्टैंडिंग, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया सर। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। 250 के आसपास आईडी लगी 1 महीने के अंदर में, ठीक है। रिटेंशन रेशियो पता है कितना है वहां पे? 66 आदमी जो है मीटिंग के अंदर में आता है। अपन 6000 लोग हैं, कितने आदमी आए? 51 के आदमी आए। ये डिफरेंस है मार्केट का। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वहां पे काम करो। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि जील बहुत है लर्निंग की। वो लोग 2-2 घंटे बैठे रहते हैं कि सर हमको सीखना है, हमको बताओ, ठीक है। अभी एक मीटिंग होगी, दोबारा दूसरी मीटिंग में ज्वाइन कर जाएंगे। वो लोग थकते नहीं है, राइट। तो इस तरीके से जो है ना उसका ये, अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे आप वहां काम करो। उसको भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजिकली जो है ना, हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली जो है ना वो करके रखा हुआ है, डिवाइड करके रखा हुआ है। सॉरी राइट, स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करके। स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करने का मतलब क्या है? क्या जगन जो है वहां पे काम कर रहा है? नहीं। क्या जो है मुकेश सर की डाउनलाइन जो है वहां पे काम कर रही है? नहीं, ठीक है। क्या संतोष सर के सारी डाउनलाइन वहां पे काम कर रहे हैं? नहीं। क्या जो है क्या नाम है शाहिद की सारी डाउनलाइन वहां पे काम कर रहे हैं? नहीं, ठीक है। स्मार्टली डिवाइड करके रखा है। स्मार्टली डिवाइड करने का मतलब होता है कि कुछ लोग इंडिया में फोकस करो, जो हिलना नहीं चाहिए काम, जो बेस बना है उसको रेगुलर चलना चाहिए। कुछ लोग बांग्लादेश में फोकस करो। बांग्लादेश का अर्ली स्टेज मार्केट आपको तब मिल ही नहीं पाएगा। अर्ली स्टेज का मतलब क्या होता है? एक मैंने अडॉप्शन कर समझाया था बहुत पहले, ठीक है। 2.5% का सेगमेंट एक ऐसी ब्रीड होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, जो कोई भी अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी में तुरंत जुड़ जाते हैं। उनको ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये लोग होते हैं मेजर रिस्क टेकर्स होते हैं। ये होता है, इसका परसेंटेज 2.5 होता है, 2.5% के अंदर में होता है, ठीक है। इसके बाद में उसके बाद में बाकी के लोग आते हैं, लेगार्ड्स आते हैं और बाकी के लोग आते हैं। वो लोग क्या देख के आते हैं? ये 2.5% लोगों का कुछ फायदा हुआ क्या, इनको कुछ नुकसान हुआ क्या, इनको फायदा हो रहा क्या, इनको प्रोडक्ट से रिजल्ट आया क्या, इनको पैसा आया क्या, कंपनी लॉन्च हो गई क्या। वो सिक्योर होके आते हैं प्रॉपरली, करेक्ट। ये जो पहला वाला बैच आया हुआ है, ये बैच इंडिया में भी आया था। वो सारे के सारे एएसएम है, सारा का सारा एएसएम का बैच है जो अर्ली स्टेज अडॉप्टर आया हुआ था। गॉट इट? सो आप सारी बातें समझें, सारी मैं बातें आपको समझा पाऊं, कई बार शायद नहीं हो सकता है, ठीक है।
लेकिन आप एक चीज पे बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए कि हमारा इंटेंट जो है वो कभी गलत होता है। हमारा इंटेंट हमेशा आपको ग्रोथ करवाने का होता है। हमारा इंटेंट आज की डेट में हम लोगों ने वहां पे शेरन रोज मास्टर जिसको निकलवाना है उसके लिए क्रिस्टल क्लियर विजन दे के रखा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने क्या ब्लूप्रिंट वहां पे जो है ये किया है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आप देख के हैरान हो जाओगे डे 1 से। ओके, ये पूरा सिस्टम डुप्लीकेट करके रखा है। ये इंडिया में मैंने सिस्टम नहीं दिया है, ये सिस्टम दे रखा है। ठीक है, एक एक चीज, माइन्यूट चीज जो हम लोगों ने मिस्टेक करी 5 साल के अंदर में, जिसको नुकसान हुआ, फायदा हुआ, गलत डुप्लीकेशन हुआ, सब चीजों को लाइन अप करके एक बहुत सिस्टम, ये सिस्टम बनाने में मेरे को 1.5 महीना लगा है कम से कम। ठीक है, सब कुछ इसमें मौजूद है, सब कुछ मतलब सब कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है, क्या मैं इंडिया में हर किसी को मैं क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि बहुत बार चीजें जरूरत से ज्यादा देने पे ना मेरे को लगता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो मैं किसको दे रहा हूं? जो व्यक्ति सामने से आके बोल रहा है कि मेरे को बांग्लादेश में गलत डुप्लीकेशन करना ही नहीं है। तो हम लोगों ने, आपको यकीन नहीं होगा, आज की डेट पे अगर इंडिया में मैंने 6000 लोगों को बोला है बात पहुंचाइए कि लाइव सिनेरियो भर लो, गोल लिख लो, तो वहां पे बांग्लादेश में हम लोगों ने पहुंचाई है ये बात, तो उसमें से करीब 30 लोगों ने लाइव सिनेरियो भर के रेडी करके रखा है आज की डेट पे। 20 दिन के अंदर में 20 दिन के अंदर में उनकी लिस्ट बिल्डिंग हो चुकी है। किसी ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, किसी ने 500 लोगों की लिस्ट बनाई है। दिस इज व्हाई, right, we are doing business in Bangladesh and we will do in upcoming countries also। हम लोग बहुत सारी मेजर कंट्री, क्योंकि माइंडसेट बड़ा ब्रॉड है, बड़ा तगड़ा माइंडसेट है, परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी है, ग्लोबल है, तो ग्लोबल काम करेंगे ना। आप सभी को उस काम में उतरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति हमारे विजन के साथ में विजन को देख सकता है, होल्ड रख सकता है, पेशेंस रख सकता है, अगले ही दिन में प्रॉफिट नहीं चिल्लाता रहता, उसके लिए वो काम है। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की। ओके, हम ना सपोर्ट शब्द को हम लोगों ने मिसयूज कर दिया है पूरा का पूरा। सपोर्ट शब्द जो है ना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप सुन के हैरान होगे। ठीक है, जिस लीडर को सबसे कम सपोर्ट मिला है या 0 सपोर्ट मिला है, ठीक है, वही लीडर सबसे फ्रीक्वेंटली एक्सपोनेंशियली बिजनेस बना रहा है। दिस इज माय पब्लिक स्टेटमेंट। ये मैं मेरे डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, जो मेरे लेफ्ट राइट में है, और जो 5 साल से मैं लोगों का सपोर्ट वाला पार्ट एक्सचेंज करते देख रहा हूं, मैं उसके आधार पे बता रहा हूं। ऐसे सिलेक्टेड कुछ लीडर हैं जिनको शायद हम लोग नजरअंदाज कर दिए, हमारी नजर नहीं गई, हमने ध्यान नहीं दिया, हमको लगा ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट और 0 सपोर्ट। और जो लोग ग्रुप में सपोर्ट की बातें कोई भी XYZ पे लिखते हैं, वही वो स्पेसिफिक लोग हैं जिनको भर भर के हर काइंड ऑफ सपोर्ट मिला है। तो जब लोगों को ओवर सपोर्ट दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे मेरा बच्चा है 4 साल का, ओके, मैं उसको जितना चॉकलेट टॉफी दूंगा, जितना आइसक्रीम दूंगा ना, ठीक है, वो अगले दिन फिर आइसक्रीम मांगेगा, फिर टॉफी मांगेगा, बार बार मांगेगा। तो वो उसकी हैबिट बिगड़ रही है। इसका मतलब क्या ये है कि हम आपको सपोर्ट नहीं देना चाहते? नहीं, ऐसा कैसे, किसने बोला? ये तो 5 ईयर से लगातार चलते आ रहा है ना। सारी जो हमारी आपकी अप्लायंस है, सभी सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, सब लोग वेल जो है क्या बोलना चाहिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत ज्यादा, यू आर वेरी ग्रेटफुल कि आपके पास में वो सारे लोग एज अ मेंटोर है। सारे जो आपके सेल्स मास्टर हैं, डायमंड मास्टर्स हैं, बहुत आप ग्रेटफुल हो। लेकिन ना जो मिल रहा है उसको साइडलाइन करके नया डिमांड मत करना लगो। कौन कहां से फुलफिल कर देगा? जैसे आपके लिमिटेशन है एज अ डाउनलाइन, वैसे हमारे भी सर्टेन लिमिटेशन है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो ना, करेक्ट? तो जो व्यक्ति सपोर्ट पे नहीं है, किसी भी काइंड पे सपोर्ट पे नहीं, वो किस सपोर्ट पे है? वर्किंग सपोर्ट मिल रहा है, उसको ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए भाग दौड़ हो रही है, उसके लिए टीम बिल्डिंग हो रही है। दिस इज सपोर्ट, दिस इज ओनली सपोर्ट। वो मांगो जो डुप्लीकेट कर सको। मैंने देखा है आदमी अपनी जेब से 500 रुपए निकालने को नहीं देखता, सामने वाले से डिमांड करता रहता है, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या बात है यार। और जब आपकी ही टीम हमको कॉल करके बोलती है, सर मैंने तो सिर्फ 200 रुपए मांगा था, 500 रुपए मांगा था, तो नहीं दिया, और वही व्यक्ति हमको कॉल करके, या आपकी अप्लाई जो आपके सेल्स मास्टर और SM DM बैठे, उनको कॉल करके आप फाइनेंशियल सपोर्ट की कंडीशन रखना स्टार्ट कर देते हो। ये भी बात मैंने 5 साल से नहीं बोली।
ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारे पास में अभी कंपनी ने क्या बोला, कंपनी बोलती है मेरे पास में 8 लोगों का स्टाफ है, जो कोर स्टाफ है, वो लोग उतना ही काम कर सकते हैं जितना 8 लोगों की कैपेसिटी के अंदर में है। ठीक है, आप उससे आपकी अपलाइन की इंटेंट पे डाउट मत करो। एक दो कोई व्यक्ति होगा जिसकी शायद नियत ठीक नहीं होगी आपको ग्रोथ कराने की, लेकिन हमारी टीम के अंदर में कोई भी ऐसा नहीं है। हमारी टीम के अंदर में सारे जो सेल्स मास्टर है, सारे जो डायमंड मास्टर्स हैं, सब लोग आप पे जी जान लगाने को तैयार है। वो आपको आपकी ग्रोथ कराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मैं आपको ये बड़े दिल से बात बोल रहा हूँ, मैं हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल जानता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति के हाव भाव से वाकिफ हूँ। मैं उनको शायद उतना ही जानता हूँ जितने उनके हस्बैंड वाइफ उनको जानते होंगे। मैं इतना गहराई से जानता हूँ उनको, तो मेरे को उनकी नीयत पता है। एक दो कोई केसेस होता है, वो हमारे साथ में भी, हमारे ऊपर भी एक दो कोई केसेस होता है, वो कॉमन चीज है। लेकिन आपने मेरे मुंह से उनकी पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं सुनी होगी कहीं पे ना। मैंने पब्लिकली ओपनली लिख दिया होगा कि भाई ये तो इस कारण से हुआ था क्योंकि उसके पास में ये मौजूद था। करेक्ट। सो मेरी अब ना सपोर्ट की डेफिनेशन हमको डिफाइन करनी होगी। ओके, ये सपोर्ट की आप परिभाषा समझ के चलिए। एक पार्क सर के हमारी क्लोज ग्रुप मीटिंग हुई थी एएसएम हो की। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बोली थी। हमारी टीम के अंदर में बहुत सारे एएसएम थे। उन्होंने बोल दिया, उन्होंने डिमांड किया, सर जो है हिमोहिम की फैक्ट्री जो है इंडिया में डाल दो, सर आजा मॉल जो है लॉन्च कर दो। ठीक है, उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात बोली। उन्होंने ये जो स्क्रीन पे लिखा है ना, आपको ये बोल दिया उन्होंने बोला जो भी बोल रहे हो अर्न योर रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को कमाओ। क्या मतलब हुआ इसका, अर्न योर रिक्वेस्ट का मतलब आप चाहते हो हिमोहिम की फैक्ट्री यहाँ पे डले, आप मेरे को कम से कम 20 से 30 हजार हिमोहिम की मंथली सेल दे दो, मैं हिमोहिम की फैक्ट्री डाल दूंगा। अर्न योर रिक्वेस्ट। आप चाहते हो अज़ा मॉल चले, 10,000 करोड़ की कंपनी आप एटमी इंडिया को बना दो, मैं अज़ा मॉल जो है लॉन्च कर दूंगा। हर चीज के पीछे कुछ ऐसी टेक्निकल रीजन है जो आपको शायद ओपनली ना कंपनी बता सकती है ना आपकी अपलाइन बता सकती है। तो कुछ चीजें आपको समझ के चलनी पड़ती हैं अपने लेवल पे। ठीक है, आप उसको लेके आप जो है ना कोई भी रिक्वेस्ट आंख बंद करके जो आपको समझ में आ रहा है वो रिक्वेस्ट ओपन मत डालो। टीम पे ओपन प्लेटफॉर्म के अंदर में किसी को बोल दिया अरे इसने ये नहीं दिया, वही व्यक्ति वही अपलाइन जिसने आपके लिए दिन रात खून पसीना बहाया है, अगर किसी ने बहाया है तो सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वही अपलाइन एक दिन अगर किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में होता है और वो आपको कोई XYZ कारण से सपोर्ट नहीं कर पाता है, आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो। यार ये तो आपकी नीयत दिखा देती है कि आप उसको लेके क्या मानसिकता जो है वो डेवलप करके चल रहे हो। वो तो वही आदमी है ना, आदमी तो वही है ना, आदमी तो वही है ना, आदमी क्या बदला, आदमी तो वही है ना, आदमी बदला है क्या, मैं बदला क्या, मैं तो वही हूँ ना, मैं वही हूँ जो 5 साल पहले था, जो जैसा पैदा हुआ था वैसे ही बड़ा हूँ। हमारे जो सेल्स मास्टर डायमंड मास्टर है वो क्या बदले क्या, नहीं बदले, सब के सब वही है ना, उनकी प्योर सोल वही है ना। तो अगर एक दिन किसी को किसी ने किसी कारणवश सपोर्ट नहीं कर पाया, होता है ना, लेकिन उसका क्या इंटेंट गलत है क्या, उसका क्या नियत गलत है क्या, नहीं है ना भाई, क्योंकि आपकी ग्रोथ से उसकी ग्रोथ है ना, तो वो तो किसी भी हालत में आपको ग्रोथ कराएगा। तो आप एक दिन में 100 दिन आपने उसके बारे में पूजा अर्चना करी, अगरबत्तियां लगाई उसके नाम की, एक दिन में आप उसको गाली देना शुरू कर देते हो, ये कोई बात है, ये कोई जमीर है क्या, कोई जमीर है आपका, कोई रीढ़ का हड्डी है क्या, हाँ, जो 1 सेकंड में डाइवर्ट होता रहता है कभी इधर कभी उधर। सब नहीं करते ये चीज, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिलेक्टेड दो चार चंद, और 2-4 चंद लोगों के चक्कर में है, वो होता है गेहूं के चक्कर में गुण भी पिसता है वाली बात हो जाती है। तो आप इस चीज को प्लीज मत करो, वो बड़ा गंदा दिखता है, गंदा साउंड करता है। अर्न योर रिक्वेस्ट, कोई अगर बात बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सर ये होना चाहिए, ये सपोर्ट होना चाहिए, आप ऑटो सेल्स मास्टर निकालो ना, आप आओ हमारे पास में और आप बोलो कि बांग्लादेश में हम लोगों ने बोल के रखा है कि अगर आप ये निकालते हो, मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने बांग्लादेश में डे 1 से कंट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया है। जो पहले दिन में सेमिनार हुआ था, टोटल बजट आपको पता है कितना गया था बांग्लादेश के प्रोग्राम के लिए? हम लोगों का टोटल बजट जो गया था लगभग 80,000 प्लस 40,000 के आसपास, 1,20,000, 2 सेमिनार करने का बजट गया हुआ था। आपको यकीन नहीं होगा, इंडिया में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया सब लोगों से, कितना का 500,000 रुपीज का रिक्वेस्ट किया, सब लोग नहीं आए सामने। बांग्लादेश में रिक्वेस्ट किया कि आप जो है 1000, क्योंकि 1,20,000 का मैं अपने दम पे थोड़ी करूंगा, जहाँ पे कंट्री लॉन्च ही नहीं हुआ, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो सबने नहीं आया सामने, वहां पे वो 500 रुपीज काउंट करवाने लगी। लेकिन जब टीम अप्लाई से लेनी रहती है तब 5,000 दो वाला बात आ जाता है। इज इट गुड? नहीं है ना। बांग्लादेश में बोला एक बार में हजार टका करके उन्होंने 10-15 लोगों ने भेज दिया, एक आदमी ने 25,000 का पूरा बैलेंस जो है वो भेज दिया।
कैसे कर लिया? विजन चाहिए ना काम को करने के लिए, इंटेंशन चाहिए ना, अच्छी इंटेंट चाहिए ना, ठीक है। कई बार हम लोग ये नहीं देखते हैं उस पूरे सिनेरियो के अंदर में कि यार हमारा अपलाइन जो है वो क्या पिस रहा है, ठीक है। हम लोग ये नहीं देखते। हम लोग क्या नहीं देखते? हम लोग ये नहीं देखते हैं कि अपलाइन जो है वो कितने प्रेशर में आ रहा है। समटाइम अंडरस्टैंड दी वर्क इन फाइनेंशियल प्रेशर ऑफ योर एक्टिव एंड वर्किंग अपलाइन। कभी कभी, हमेशा नहीं, ठीक है। मैं पर्सनली जिनके साथ मैं काम करता हूं उनको पता है, मैं रात को 3 बजे तक उनके साथ में काम करता हूं, और ये डेली का रूटीन मैं बता रहा हूं। और सुबह मेरी आंख खुलती नहीं है, फिर मैं काम पे लग जाता हूं। ये मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में मैनेज कर रहा हूं। उसके बाद में भी अगर कोई व्यक्ति मुझे या बाकी के जो आपके अपलायंस है, जब सेल्स मास्टर, वो लोग भी दिन रात अपना डिवोट करके लग रहा है, कोई जॉब के साथ में लग रहा है, कोई अपनी बिजनेस के साथ में लग रहा है, कोई अपने कोई दूसरे कामों के साथ में लग रहा है, दिन रात वो लोग घिस रहे हैं। उसके बावजूद भी उसको और अरे थोड़ा और निचोड़ लेते हैं सर। गन्ना जैसे वो नहीं होता, मशीन में डाल दिया, एक बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, तीसरी बार डाल दिया, आपकी उम्मीद रहेगी कि चौथी बार भी कुछ तो रस निकल आए। ये कहाँ की नाइंसाफी, ये तो इंसानियत भूल गए। और अपलाइन डाउनलाइन को नहीं बोल सकता उतना, क्योंकि उसको पता है ना, क्योंकि यार वो डाउनलाइन जो है ना, उसको जिंदगी में बढ़ा के रखना है, तो वो उसको ज्यादा इतना नहीं बोलेगा। अपलाइन एक डाउनलाइन का पेन हमेशा अंडरस्टैंड करके चलता है, लेकिन कभी साल में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, एक बार आपकी अपलाइंस का पेन अंडरस्टैंड करके चलो एंड से यू आर ग्रेटफुल फॉर योर अपलाइन। जो एक्टिव वर्किंग अपलाइन है उनके बारे में बात करो। क्या बुराई है यार, क्या बुराई है? वही तो कल्चर है, वही तो आपकी टीम देख रही है। आपकी टीम देख रही है कि आप पब्लिकली कुछ भी गालियां लिख के आ रहे हो आपकी अपलाइन को। कल चल के आपकी टीम अगर गाली नहीं दी तो आपको मेरे को मेरा नाम बदल देना, लिखे ना तो मेरा नाम बदल देना ओपन प्लेटफॉर्म पे। देखो वो तो दिख ही रहा होगा ना, अच्छा इसने लिखा, इसके एएसएम को लिखा। अब देखो फिर वो बोलेगा तुमने ही तो लिखा था, तुम्हारा ही तो क्लोन हूं मैं, तुम्हें ही तो डुप्लीकेट कर रहा हूं। तुमने अपने डीएम को लिखा था, तुम्हारा ही तो क्लोन हूं मैं, तुम्हें ही तो डुप्लीकेट कर रहा हूं। सीधा लिखेगा वो, मत लिखो। कोई हेल्थी प्रैक्टिस नहीं है वो, कोई भी हेल्थी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, ठीक है। कोई व्यक्ति जो मास्टरशिप पहले महीने में, तीसरे महीने में, 5वें महीने में, 8वें महीने में, 10वें महीने में, 12वें महीने में निकाल रहा है, ये भी कंसिस्टेंसी ही होती है। और कोई व्यक्ति जो मैचिंग पहले हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, 5वें हफ्ते में, 9वें हफ्ते में, 12वें हफ्ते में, 18वें हफ्ते में निकाल रहा है, ये भी कंसिस्टेंसी ही है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर हफ्ते मैचिंग इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 महीने के अंदर में लगातार मास्टरशिप रिपीट हो रहा है, तो आप उसकी मास्टरशिप पे सवाल कर दो, ये नहीं होता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की एक परिभाषा बनी हुई है किस चीज को लेके, व्हाट इज वन टाइम क्वालिफिकेशन, ठीक है। वन टाइम क्वालिफिकेशन को लेके परिभाषा बनी हुई है, ओके। परिभाषा क्या बनी है आपकी? आपकी परिभाषा बनी है कि किसी ने 1 साल, 2 साल, 3 साल काम किया और उसने एक बार सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग उसको एप्रिशिएट करने की बजाय, ठीक है, आप उसको जो है ना क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हो दुनिया के बाकी जगह पे फोन लगाने। और कौन क्रिटिसाइज करता है? वही क्रिटिसाइज करता है जिसने वो 1 साल, 2 साल, 5 साल की जर्नी में अपने सर्टेन क्वालिफिकेशन जो है वो प्लान नहीं की। तो आप उसको क्या बोलना स्टार्ट कर देते हो कि अरे ये ऐसे किया होगा, ये वैसे किया होगा। आपको लिटरली पता है कितना पेन लिया है उस आदमी ने जिसने क्वालिफाई किया है, क्या माइंडसेट लेके चला है, क्या उसने फेस किया है, क्या उसने वर्किंग करी है कुछ दिनों के अंदर में। आपको कोई आइडिया है? बिल्कुल भी आइडिया है? पिछले 2 साइकिल में जो जनवरी में और मार्च के अंदर में क्वालिफिकेशन निकाले, जिन्होंने डायमंड निकाला है, सेल्स मास्टरशिप निकाली है, जिन्होंने एसएसएम रिपीट किया है, आपको अंदाजा भी है यार 1 सेकंड का? इसका मतलब यह है कि अगर विराट कोहली ने 18 साल के बाद में आईपीएल में अपना पहला ट्रॉफी ले रखा है, तो आप विराट कोहली को बोलते हुए कि अरे भाई मेरे को पता है इसने जुगाड़ से किया है, मेरे को पता है इसने ये किया है। ये क्या बात होती? अगर किसी ने ओलंपिक में एक बार ओलंपिक मेडल लेके आ गया, वो गोल्ड टच कर गया, उसके पहले नहीं लेके आना था, तो आप उसकी वन टाइम की डेफिनेशन ये दे दो कि अरे तुमने ओलंपिक लेके आ गया ना, मेरे को पता है ओलंपिक लाने के लिए तुमने स्टेरॉइड लेके रखे होंगे, ये लेके रखा होगा। ये कहाँ की इंसाफ है? ये तो आप अपनी कमजोरी उस पर डाल रहे हो ना, आपने अपनी कमजोरी ठोक दी उसके अंदर में, ठोक दी।
उसके अंदर मैं अपनी कमजोरी थोपती हूँ, ठीक है। आप क्वालिफाई करो ना, और एक बार उसको पलट के फोन करो कैसे किया। अब दूसरी बात आती है, उसमें बात ये आती है कि क्या प्रोडक्ट डंप हुआ कि नहीं हुआ। हर क्वालिफिकेशन का मतलब प्रोडक्ट डंपिंग नहीं होता भाई। 2 बार 2 साइकिल के अंदर में क्वालिफाई रिपीट करना, आप मैचिंग रिपीट नहीं कर पाते हो। आदमी ऐसे निकाल के बैठा, सोच के देखो कैसे निकाला उसने, सोच के देखो आप मैचिंग नहीं निकाल पा रहे हो 2 महीने में, सामने वाले ने एसएम निकाला है, उसको अप्रिशिएट करो, उसको पूछो कैसे निकाला सर, मेरे को भी सीखना। उसमें अगर उसने 2-4 हिमोहिम के डब्बे रख रखा है, जो कि आज की ही मीटिंग हुई, हमारे एमडी सर ने, हमारे राहुल सर ने जो बात बोली है कि आपको बेसिक स्टॉक तो रखना ही रखना पड़ेगा। यू आर द डिस्ट्रीब्यूटर, आप कंज्यूमर थोड़ी हो, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो ना। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, आपके पास में 2-4 प्रोडक्ट होने चाहिए। ऑटो कंज्यूमर आप खुद के लिए बने हो, लेकिन माल मार्केट में पहुंचाने के लिए आपके हाथ में 1-2 प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास में हिमोहिम के 4 डब्बे हैं तो क्या उसको स्टॉक बोलोगे क्या, मतलब स्टॉक रह गया है। आप रिटेल नहीं कर पा रहे हो, उसकी कमजोरी को आप ये बोलने रख लो कि वो स्टॉक हो गया। स्टॉक थोड़ी हो गया, आपकी रिटेल कैपेसिटी कमजोर है ना। खान पारा सर तो 20 हिमोहिम उठाते हैं, सारा का सारा आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, ये 2 हफ्ते के 3 हफ्ते की ऐड लगा के कैसे कर देते हैं। हमारे पास में एक वो है अभी राजेश जी हैं, एक दिन के अंदर में 4 हिमोहिम, एक हफ्ते के अंदर में 4 हिमोहिम बेचा, कैसे बेच दिया, रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ है। उनके पास में अगर 10 हिमोहिम आपको मिलेगा तो क्या बोलोगे, स्टॉक रख रखा है। अगर आपके क्वालिफिकेशन में 50 लाख पीवी डन करना है, 50 लाख पीवी डन करने के बाद में आपका 3 लाख पीवी आपका शॉर्ट जा रहा है। मैंने जब ऑटो सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया था, मेरे स्टार्टिंग के 6-7 साइकिल में मैं 22 लाख पे रुक जाता था। अब 22 लाख पे रुक जाता था, आप में से कितना आदमी है जो 22 लाख पे रुकने के बाद में बाकी का 3 लाख पे भी नहीं करेगा। मेरे को चैट पे लिखो, 3 लाख पे भी आप छोड़ दोगे कि नहीं करना, आप चैट पे लिख के बताओ। और जो लिखेगा मेरे को पता है उसकी कैलकुलेशन ही कमजोर है। आप 22 लाख पे पहुंच गए हो, अब आपका 3 लाख का शॉर्टेज है, ठीक है। तो एक बिजनेस में जो रिस्क टेकर होता है वो क्या करेगा, वो ये काम करेगा भाई। उस टाइम पे हिमोहिम आता था, कुछ ज्यादा का आता था, 42,000 रुपए का ऑर्डर लगाया, उसमें से 60,000 रुपए कमीशन आ रहा है, 60,000 रुपए में से 42,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, उसके बदले में हिमोहिम का 4 सेट मंगा दिया। उस 4 सेट के बदले में उसको इधर रिटेल करेगा या उसको जो है रिटेल करेगा या अपने पर्सनल यूज में लेगा, और वो जो 15-20 हजार रुपए का ऊपर का मार्जिन रहेगा उतना पैसा बचाएगा। ये होता है तरीका बिजनेस करने का, यही तरीका होता है बिजनेस करने का। अब उसके मतलब क्या हुआ कि आप मेरे को ये बोलोगे कि सर आपने 4 हिमोहिम सेट स्टॉक करके रखा हुआ है। 4 हिमोहिम सेट स्टॉक करने का होता है क्या? 4 हिमोहिम सेट जो है संतोष सर, 8 हिमोहिम का सेट जो है रोटेट करते हैं पर वीक के अंदर में, 8 सेट हिमोहिम के रोटेट करते हैं, रोटेशन है उनका पर 15 डेज का, पर वीक का। हमारी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। अब हम अपने नजरिए से पूरे मार्केट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अच्छा इसने जो है वो क्वालिफाई किया है, ठीक है, ऐसे क्वालिफिकेशन नहीं होता सर। क्वालिफिकेशन निकालने का ये तरीका होता है। वो व्यक्ति क्वालिफिकेशन निकालने के तरीके पे क्वेश्चन मार्क रेज करता रहता है, बताता रहता है, जिसने खुद की क्वालिफिकेशन प्लान नहीं की। इज इट गुड? इसका मतलब मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं जिन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं निकाले, मैं उनको बोल रहा हूं जो क्वालिफिकेशन नहीं निकालने के बाद में जो क्वालिफिकेशन निकाले होते हैं ना, उनकी बरसों की मेहनत, उनके खून पसीने की मेहनत को जो है ना पानी में डाल देते हैं। उनके एफर्ट्स को आपने जीरो कर दिया। जगन ने जो 2 बार में क्वालिफिकेशन निकाला, शाहिद ने निकाला, मुकेश सर ने निकाला, संतोष सर ने निकाला, राकेश सर ने निकाला, जितने भी लोग हैं सारे लोगों ने निकाला, अनु मैम निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं सभी लोग, आपने उन पे क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया। हर कोई नहीं करता है और हर किसी पे भी नहीं हुआ है। मैं माइंडसेट की बात बस कर रहा हूं, ऐसा मत करो। ये बेसिकली आप अपने आप को मिरर में देखना, वो स्टेटमेंट देने के बाद में तो आपको समझ में आएगा। वो स्टेटमेंट जब आपने दे दिया है, उस स्टेटमेंट को बार बार रीड करना, तब आपको समझ में आएगा आप अपने अंदर की जो गंदगी है ना वो ग्रुप में डाल रहे हो। वो ग्रुप में मत डालो, ग्रुप में मत डालो, वो गंदगी ग्रुप में मत डालो। इट इज वेरी डर्टी, बहुत डर्टी चीज है, प्लीज मत डालो, प्लीज रिपीट मत करो, प्लीज मत डालो, ठीक है। वन टाइम क्वालिफिकेशन की चीज समझ में आ गई, ठीक है, ओके। ओके
ओके, एक चीज और, हम लोग वर्किंग मेथड को लेके बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं, ठीक है, इसका वर्किंग मेथड ठीक, उसका वर्किंग मेथड ठीक। मेरे को ना दबंग मूवी याद आ जाती है, दबंग नहीं, क्या नाम था उसका, दंगल मूवी में 2 कोचेस होते हैं, एक कोच होता है जो उसके पहले फादर होते हैं, बाद में एक कोच होता है जो चेंज हो जाता है, ठीक है। वो कोच को एक्चुअली मूवी में गलत दिखाया गया, वो कोच वैसा था नहीं। आपको कोई भी व्यक्ति जो कोच कर रहा है, जो आपके मेंटोर है, अगर उसका इंटेंट आपको ग्रोथ करवाने का है और वो अपना रिकॉर्ड साथ में लेके चल रहा है, जिस तरीके से उसने ग्रोथ किया हुआ है, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट करो, ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट करो उस चीज को, ठीक है। उसका इंटेंट गलत नहीं है, ओके। अब जब इस प्रकार की डायरेक्शन की लड़ाई होती है तो 2 लोग अलग अलग डायरेक्शन की बात करते हैं, कभी भी डुअल डायरेक्शन पे मत जाना। आपको मेरा काम फॉलो नहीं करना है, बिल्कुल मत करो, लेकिन जिसका फॉलो कर रहे हो ना, उस पर परफॉर्मेंस निकाल के दिखाओ, सिंपल। मैं सामने वाले को, मेरे साथ जो काम करता है, क्लोजली काम करना ओपनली अलग होता है, क्लोजली काम करने का डिफरेंस बताता हूँ। क्लोजली काम करने का मतलब होता है, मैं सीधा सीधा एक बात बोल देता हूँ उसको, ये मैं बोल देता हूँ, सरेंडर टू योर अपलाइन एंड मेंटर। ये पार्सर का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं, ठीक है। सरेंडर कर दो, सरेंडर करने का मतलब है समर्पित कर दो। जब आप समर्पित करोगे, अब उसकी जिम्मेदारी हो गई है, किसकी जिम्मेदारी हुई, अपलाइन की, क्योंकि अपलाइन को समर्पित करने का मतलब हुआ कि अपलाइन जो बता रहा है उन्हीं पद चिन्हों पे आप चल रहे हो। अब अगर आप फेल होते हो, अपलाइन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। मैं और हमारी जो सेल्स मास्टर नबो की टीम है, उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं जो उनको या मेरे को फॉलो नहीं करते। अगर आप, मैं जो बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करोगे, और अगर आपके जो मेंटोर्स हैं, वो आपको जो बता रहे हैं उसको आप उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो नहीं करोगे, हमारी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हम आपको ग्रोथ करवाएं? सोच के देखो ना, क्यों हम लोग करवाएंगे, ठीक है। हम आपकी सक्सेस के लिए अकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ तभी है जब आप लगातार जो है उन चीजों को फॉलो करो जो टास्क चीजें और आप सबको दी जा रही है, तब तो मैं अकाउंटेबल हो गया ना, मैं फुल्ली, मैं तो कुछ लोगों के लिए खुला अकाउंटेबल हूं। मैं तो बोलता हूं उस चीज को कि भाई मैं आप फेल हो ना, मैं खड़ा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उस चीज के लिए। फिर आप बांग्लादेश में काम करो या नेपाल में काम करो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ओपन बात बोलता हूं मैं इस बात की। तो आपका कोई अपलाइन है, अगर आप बोल रहे हो कि भाई यू आर नॉट ग्रोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, ठीक है, तो उसकी जो टास्क उसने डिफाइन किए हैं, जो बोल रहे हैं आपको करने के लिए, ये करो ये करो ये करो, आपको वो करना होगा, तब वो आपके लिए अकाउंटेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो क्यों अकाउंटेबिलिटी लेगा? आप बोलना चाह रहे हो कि वो पूरब जाने की बात कर रहा है, आप पश्चिम जा रहे हो और बोल रहे नहीं यार इसके कारण मैं फेल हुआ, ये कोई बात होती है क्या? वो तो बोल रहे पूरब जाओ ना यार, वहां पर है एसएम का रास्ता है, वहां पे है पेड़ का रास्ता है। आप बोलो नहीं सर आपको नहीं पता, आप क्या ज्ञान दोगे, मेरे को पता है, मैं पश्चिम जाता हूँ। आप वहां जा रहे हो और वहां पे चल के फेल होगा और आप वो ज्ञान दे रहे हो उसको कि सर आपके कारण मैं फेल हुआ, आप मेरे अपलाइन हो, आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपने जो है अपना ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन निकाला हुआ था, आपने निकाल दिया, अपना मेरा नहीं निकाल रहे। ये तो अनजस्टिफिकेशन वाली बात है ना, करेक्ट? तो प्लीज जब भी आप बातें करें, आप कोई भी चीज करें, उसको बड़ा सोच समझ के आप अपने टीम के साथ में शेयर करें, अपनी अपलाइन को सरेंडर करें। सरेंडर करोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी ग्रोथ कराने की। वो जो बोल रहा है उसके बाद में 1 साल के बाद में आओ, मैंने आपने जो बोला भाई, आपने बोलने के बाद में काम नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जब तक अपने डेली टास्क डिफाइन नहीं करोगे, डेली टास्क, ठीक है, आपका काम नहीं होने वाला। डेली टास्क का मतलब बोले डेली प्रोडक्टिव टास्क, इसको अगर प्रिसाइजली बोलूं डेली प्रोडक्टिव टास्क, हमने बांग्लादेश के अंदर में डे 1 से डेली प्रोडक्टिव टास्क डिफाइन कर दिया। आज के दिन पे उसकी लिस्ट रेडी है सब लोगों की। जब तक वो लॉन्च के करीब जाएंगे वो लोग बहुत मैच्योर हो जाएंगे, और मैं बाकी की कंट्रीज में भी ऐसे काम करने वाला हूँ। कोई जीरो मिस्टेक डुप्लीकेशन में, जीरो मिस्टेक, ठीक है। तो अगर आपके पास में डेली टास्क नहीं है, या तो आपके खुद के डेली टास्क होने चाहिए या आपकी अपलाइन जो आपको डेली टास्क दे रही है वो होने चाहिए, ठीक है। तो आप बिजी रहोगे, बिजी दिखाते रहोगे, सर मैं यहाँ गया, सर मैं वहां गया। साल के एंड तक अगर आपका डैशबोर्ड पलट के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा 1,000 रुपए का बिजनेस नहीं किया आपने, 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया, ठीक है। बिजनेस ही नहीं किया तो क्या मतलब है? आप फिर कितना भी बिजी रह लो ना, बिजी रह के क्या दिखा दोगे? अरे सर मेरे पास में फोन आते, सर मैं बहुत थक गया, सर मैंने ये काम किया, ये सर मैंने ये किया, इतना गिना दे। मैं कह रहा अकाउंट पे क्या दिखाई दे रहा है?